वेयर एंड हियर का सभी प्रयोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। बड़े बड़े वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए इन सभी शब्दों का काफी जरूरत है। तो इस वीडियो में इन सभी शब्दों का सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं वो सीखेंगे। तो पहला शब्द है वेयर इन और इसका हिंदी मतलब है जिस जगह में, या फिर कहें तो जहां में, या फिर कहें तो जिस जगह। बात एक ही है लेकिन हिंदी में तरह तरह से लोग बोलते हैं। इसे प्रयोग करेंगे सेंटेंस, फिर वेयर इन, फिर सेंटेंस। दो सेंटेंस के बीच में ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दो सेंटेंस को, दो क्लाउज को इससे प्रयोग करते हैं। मैं जानता हूं जिस जगह में वो काम करता है, तो सेंटेंस बोलेंगे आई नो वेयर इन ही वर्क्स। एक लंबे सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। तुम लोग अंग्रेजी सीखते हो जहां में वे लोग सीखते हैं। यू लर्न इंग्लिश वेयर इन दे लर्न, या फिर जहां में वे लोग काम करते हैं, जहां में वे लोग रहते हैं, जहां में मैं रोज जाता हूं। तो अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस को चेंज कर करके आप बना सकते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं जहां में मैं रोज खेला करता था। तो सेंटेंस बनाते हैं दे गो टू प्ले क्रिकेट वेयर इन आई यूज्ड टू गो। आई यूज्ड टू गो मतलब मैं जाया करता था। अब खेलने जाया करता था तो खेलने के लिए प्ले लिखेंगे, लेकिन खेलने की बात पहले हो चुकी है, तो इसे अवॉइड करेंगे। अब रोज है तो रोज के लिए आप लास्ट में डेली लगा सकते हैं, लेकिन डेली यहाँ पर इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि यूज्ड टू बताता है कि पास्ट में वो रेगुलर काम हुआ करता था, इस वजह से डेली नहीं भी लिखेंगे तो बात रेगुलर का ही होता है। वेयर एट और इसका मतलब है जिस स्थान पर, जिसे बोलते हैं सेंटेंस वेयर एट, फिर सेंटेंस। मैं राहुल से कल मिला जिस स्थान पर मैं तुम्हें किताब दिया था, तो बोलते हैं आई मेट राहुल यस्टरडे। मैं कल राहुल से मिला वेयर एट, जिस स्थान पर आई गेव यू अ बुक, मैंने तुम्हें किताब दिया था। रोशन काम कर रहा है जिस स्थान पर मैं रहा करता था। रोशन इज वर्किंग वेयर एट आई यूज्ड टू लिव। आई यूज्ड टू लिव मतलब मैं रहा करता था, वेयर एट जिस स्थान पर। तो आप लंबे लंबे सेंटेंस को बड़े आसानी से आप बोल सकते हो ये सभी शब्दों को सीखकर। तो आगे है वेयर टू और इसका हिंदी मतलब है जहां तक। जहां तक के लिए तो हमारे पास और भी वर्ड है, जैसे एज फार एज भी है। सेंटेंस वेयर टू प्लस सेंटेंस होगा, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जहां तुम चाहो उसे पूरा लिख लो, तो सेंटेंस बनेगा राइट इट कंप्लीटली, इसे पूरा लिख लो। वेयर टू जहां तक, यू विश तुम चाहते हो, या जहां तक तुम चाहो, या जहां तुम चाहो, इससे बोल सकते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए जहां तक मैं तुम्हें कहता हूं, जहां तक, तो सेंटेंस बोलेंगे यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। वेयर टू जहां तक, आई से टू यू, जहां तक मैं तुम्हें कहता हूं। काम करो जहां तक तुम कर सको। वर्क काम करो, वेयर टू जहां तक यू कुड तुम कर सको। अगला शब्द है वेयर ऑन और इसका हिंदी मतलब है जिस पर, जैसे सेंटेंस वेयर ऑन, फिर सेंटेंस आएगा मैं वहां बैठा था जिस पर तुम सो रहे हो। आई वॉज सिटिंग देयर, मैं वहां बैठा था। वेयर ऑन जिस पर यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। जहां पर तुम अभी सो रहे हो वहां मैं बैठा था, ऐसे बोलते हैं। किताब को वहां रखो जिस पर बहुत सारी किताबें हैं, तो कीप द बुक, किताब को रखो। वेयर ऑन देयर जहां पर, देर आर मेनी बुक्स, जहां पर कई सारी किताबें, या जिस पर कई सारी किताबें हैं। वेयर ऑन देर आर मेनी बुक्स, ऐसे बोलते हैं। अगला शब्द है वेयर फोर और इसका मतलब है जिस कारण से।
सेंटेंस वेयरफॉर, फिर सेंटेंस आएगा सुमन बीमार था जिस कारण से वो ऑफिस नहीं गया। सुमन वॉज इल, सुमन बीमार था, वेयरफॉर जिस कारण से ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया। तो जिस कारण से मतलब वेयरफॉर। बारिश हो रही थी जिस कारण से मैं काम नहीं कर पाया। इट वॉज रैनिंग वेयरफॉर आई कुड नॉट वर्क, क्योंकि काम करना ऑफिस में था और बारिश हो रही थी तो मैं ऑफिस जा नहीं पाया, इसलिए काम नहीं हो पाया। तो जिस कारण से मीन्स वेयरफॉर। रोहित अंग्रेजी नहीं जानता था जिस कारण से उसे उस कंपनी में नौकरी नहीं मिला। रोहित डिड नॉट नो इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी नहीं जानता था, वेयरफॉर जिस कारण से ही डिड नॉट गेट अ जॉब इन दैट कंपनी, जिस कारण से उसे उस कंपनी में जॉब नहीं मिला। वेयर अबाउट इसका मतलब है जिसके आसपास, जैसे मौसम मुंबई में काम करता है, अब यहाँ पर मौसम लड़की है तो काम करती है, जिसके आसपास कई सारी कंपनियां हैं। आप देखिए मौसम वर्क्स इन मुंबई, मौसम वर्क्स इन मुंबई, मौसम मुंबई में काम करती है। वेयर अबाउट जिसके आसपास देयर आर मेनी कंपनीज, कई सारी कंपनियां हैं। रवि ने दुकान खोला जिसके आसपास एक मंदिर है। रवि ओपनड अ शॉप वेयर अबाउट देयर इज अ टेम्पल। यहाँ पर वेयर अबाउट का मतलब है जिसके आसपास। व्हाट इफ और इसका मतलब है क्या अगर, जैसे क्या होगा अगर तुम उसे पैसे नहीं देते हो। व्हाट इफ यू डोंट गिव हिम मनी, क्या होगा अगर वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। व्हाट इफ दे लर्न इंग्लिश, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आसानी से आप बना सकते हैं। क्या होगा अगर हम लोग मैच जीतते हैं। व्हाट इफ वी विन द मैच, यहाँ पर व्हाट इफ का मतलब है क्या हो अगर। अगला शब्द है हियर इन, अब वेयर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि कैसे हियर का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हियर इन का मतलब है इसमें, जैसे इस किताब को पढ़ो इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है, तो दो सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम हो रहा है हियर इन से। रीड दिस बुक हियर इन देयर इज वेरी गुड नॉलेज, इस बॉक्स को खोलो इसमें कई सारे सामान हैं। ओपन दिस बॉक्स हियर इन देयर आर मेनी थिंग्स, हियर इन का मतलब हो गया इसमें या इसके अंदर में। इस प्रश्न को हल करो इसमें कोई समस्या नहीं होगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर इन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, मतलब तुम्हें कोई समस्या नहीं होगा, तुम कोई समस्या को फेस नहीं करेगा। हियर टू और इसका मतलब है यहाँ तक, जैसे यहाँ तक मैंने राहुल को बताया। हियर टू आई टोल्ड राहुल, तो कोई पॉइंट है और मैं कह रहा हूं कि यहाँ तक मैंने राहुल को बताया। यहाँ तक प्रिया पढ़ चुकी है, तो हियर टू प्रिया हैज रेड या फिर स्टडीड या कंप्लीटेड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यहाँ तक रमेश ने उसका मदद किया। हियर टू रमेश हेल्प्ड हिम, यहाँ पर आप सेंटेंसेस हियर टू से बनाएंगे। हियर अबाउट और इसका मतलब है यहीं पास में, जैसे यहीं पास में एक पार्क है। हियर अबाउट देयर इज अ पार्क, यहीं पास में राहुल काम करता है। हियर अबाउट राहुल वर्क्स, यहीं पास में वो पढ़ने जाती है। हियर अबाउट शी गोज टू अ स्टडी, हियर अबाउट शी गोज टू अ स्टडी, यहीं पास में वो पढ़ने जाती है। यहाँ पर आप सेंटेंस बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। हियर आफ्टर और इसका मतलब है अब से, जैसे अब से तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा। हियर आफ्टर आई विल नॉट गिव यू मनी, अब से राहुल काम करने जाएगा। हियर आफ्टर राहुल विल गो टू वर्क, अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा। हियर आफ्टर शी विल हैव टू कुक फूड, तो अब से मतलब हियर आफ्टर।
अब से प्रिया तुमसे मिलना चाहेगी। हियर आफ्टर प्रिया वुड लाइक टू मीट यू। अब यहाँ पर नोट भी लगा हुआ है। यहाँ पर अगर चाहे कि अब से तुमसे प्रिया नहीं मिलना चाहेगी तब बन जाएगा हियर आफ्टर प्रिया वुड नॉट लाइक टू मीट यू। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाना काफी आसान है। लंबे लंबे सेंटेंस को आप बड़े ही आसानी से बोल सकते हो। विद विच, और इसका मतलब है किस चीज से या जिस चीज से। जिसे बोलते हैं तुमने किस चीज से इसे काटा, मतलब विद विच डिड यू कट इट। राहुल किस चीज से काट रहा है। विद विच इज राहुल कटिंग। तो विद विच का मतलब हो गया किस चीज से, किसी औजार से की बात कर रहे हैं। हम लोग किस चीज से लिखेंगे, विद विच विल वी राइट। अब लिखेंगे किससे से, पेंसिल से या पेन से या किससे लिखेंगे। जिस कलम से तुम लिख रहे हो वो मेरा है। द पेन विद विच यू आर राइटिंग इज माइन। तो जिस चीज से का भी मीनिंग आता है। यहाँ पर देखिए जिस कलम से, जिस चीज से, यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। वेयर एज, और इसका मतलब है जबकि। ये भी कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करते हैं। अमन शिक्षित है जबकि उसका पत्नी और शिक्षित है। अमन इज एजुकेटेड, अमन शिक्षित है। वेयर एज, जबकि हिज वाइफ इज इलिटरेट, जबकि उसका वाइफ, उसका पत्नी वो शिक्षित है। तुम खेल रहे हो जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं। यू आर प्लेइंग वेयर एज वी आर रीडिंग। यू आर प्लेइंग तुम खेल रहे हो, वेयर एज जबकि वी आर रीडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ जबकि मेरा दोस्त सिर्फ हिंदी जानता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेयर एज माई फ्रेंड नोज हिंदी ओनली। यहाँ पर आप सेंटेंस को बड़े ही आसान से लंबे लंबे सेंटेंस को चुटकियों में बोल सकते हो। तो सो गाइस अगला वर्ड है हियर विद, और इसका मतलब है इसके साथ। इसके साथ मैंने एक कलम खरीदा। हियर विद आई बॉट अ पेन, मतलब मैंने कुछ सामान खरीदा और मैंने कहा इसके साथ मैंने एक कलम खरीदा। इसके साथ प्रिया को एक कॉलगेट मिला, मतलब उसने कुछ सामान खरीदी तो उसके साथ उसे एक कॉलगेट मिल गया। तो हियर विद प्रिया गॉट अ कॉलगेट। इसके साथ प्रिया ने बाजार में कुछ खरीदी। हियर विद प्रिया बॉट समथिंग इन द मार्केट। यहाँ पर हियर विद का मतलब हो गया इसके साथ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।